मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिस हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी रीडर बुक की कविता फूटा प्रभात उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। फूटा प्रभात भारत भूषण अग्रवाल की लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने प्रातःकाल का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण का वर्णन किया है कि सुबह का जो वातावरण है वो स्फूर्ति भरा होता है और चारों ओर चेतना फैली हुई होती है। जब अंधेरा खत्म हो जाता है, सुबह की लालिमा आकाश में छा जाती है, तो सब ओर नवजीवन का संचार हो जाता है। चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं। प्रातःकाल होते ही क्षितिज पर लालिमा छा जाती है। सबसे पहले क्षितिज का अर्थ, क्षितिज सब का अर्थ है जब हम दूर तक देखते हैं और हमें कोई भी इमारत नज़र ना आए, सिर्फ खुला आसमान ही हमें दिखाई दे, तब धरती और आकाश हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। प्रातःकाल होते ही कलियों, फूलों, भंवरों, पशु पक्षियों, नदियों, वृक्षों और सभी लोगों में नवजीवन का संचार हो जाता है, अर्थात सब लोगों में चेतना आ जाती है। तो इसी से रिलेटेड आपकी पोयम है फूटा प्रभात। अब मैं उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। फूटा प्रभात, फूटा विहान। फूटा प्रभात, प्रभात सबसे पहले प्रभात का अर्थ है सवेरा और विहान का अर्थ भी है सवेरा। फूटा प्रभात, फूटा विहान यानी चारों तरफ सवेरा हो चुका है और बह चले रश्मि के प्राण। रश्मि का अर्थ है किरण। अब सवेरा होते ही चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल चुकी हैं। विहंग के गान। विहंग का अर्थ है पक्षी। पक्षियों की चहचहाट हमें सुनाई देने लगी है। चारों ओर हमें पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी है। मधुर निर्झर के स्वर। निर्झर, सबसे पहले निर्झर का अर्थ है झरना। निर्झर के स्वर झरझर की, झरने के झरझर की मधुर आवाज़ भी हमें सुनाई देने लगी है। प्राची का अरुणाभ क्षितिज। प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा और अरुणाभ का अर्थ है लाल आभा से युक्त और क्षितिज का अर्थ है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, पूर्व दिशा में लाल आभा, क्षितिज पर लाल आभा आ गई है। मानो अंबर की सरसी में ऐसा लग रहा है जैसे कि अंबर का अर्थ है आकाश की सरसी, सरसी का अर्थ है तालाब, आकाश के तालाब रूपी गंगा में फूला कोई रिक्तिम गुलाब। रिक्तिम सरसी, फूला का अर्थ है खिल गया है कोई रक्तिम, रक्तिम का अर्थ है लाल गुलाब। आकाश रूपी गंगा में कोई, आकाश रूपी तालाब में लाल रंग का गुलाब खिल गया है। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख। धीरे धीरे सूर्य की किरणें चारों ओर फैल गई हैं और अंधेरा समाप्त हो गया है। धुल गया तमिर। तमिर का अर्थ है अंधेरा। सूर्य की किरणों के आने की वजह से अंधेरा समाप्त हो गया है। बह गई निशा और रात्रि। निशा का अर्थ है रात्रि और रात्रि भी समाप्त हो गई है। चहु ओर देख। चहु का अर्थ है चारों। चारों ओर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि नवजीवन का संचार हो गया हो। धुल रही विभा विमलाभ कांति और चारों ओर नवजीवन का संचार हो चुका है। चारों ओर देखकर ऐसा लग रहा है